स्पेशल मैसेज जो 3 स्थान से आ रहा है। एक, आपने कहीं से लर्निंग किया हो कुछ ऐसी चीज़ें और ये व्यक्ति वो नहीं है जैसा वो दिखाते हैं, ठीक है, ये स्थान है। दूसरा, आपके ही ब्लड लाइन से कोई व्यक्ति, किसी ने आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए स्टकनेस वाली ऊर्जा तंत्र क्रिया आपके लिए करवाया है, आपके गति को धीमी करने के लिए, आपके प्रोग्रेस को रोकने के लिए, और ये प्रॉपर तरीके से बंधन क्रिया यहाँ पर है। तीसरा, किसी ऐसे व्यक्ति ने जिनको या तो आपने लेट गो किया है, ठीक है, या वो इसी जैसे कहते हैं ना कि आपने बिल्कुल सही किया, ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके सामने में कुछ और पीठ पीछे कुछ और थे। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा छल, बहुत ज़्यादा षड्यंत्र करने वाले व्यक्ति है। तो ये 3 ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रही है और ये तीनों ही आपके प्रोग्रेस से हद से ज़्यादा जेलस हैं। जो आपके रक्त संबंध में है उसको कहीं ना कहीं ब्लड लाइन, ठीक है, आपके ही फैमिली का कोई व्यक्ति है जो शत्रुओं से मिल चुका है, जो कि तांत्रिक क्रिया करते हैं, और जो आउटसाइडर है वो तो है ही, ठीक है। तो इन लोगों ने आपके लिए निगेटिविटी करने के लिए पूरा ग्रुप बनाकर ये गए हैं कहीं पर। देखिए, ये कहीं से आ गए हैं वापस, ठीक है, ये कहीं पर गए थे और ये बोल कर गए थे कुछ और किया है इन्होंने कुछ और ये लोग रात के 1:30 बजे से 3:30 बजे के आसपास, या तो ये आपके घर के आसपास नज़र आते होंगे, आप नहीं देखते, भले ही आपको नहीं समझ में आता, इतनी देर रात तक आप नहीं घूमते, लेकिन इनमें से कुछ लोग देर रात तक आपके घर के आसपास रहते हैं या ये ऊर्जा भेजते हैं 1:30 बजे से 3:30 बजे के आसपास। सडन आपको कुछ ऐसी ऊर्जा फील हुई होगी, डर, घबराहट, है ना, तो ये बहुत ज़्यादा क्रोध वाली ऊर्जा, जो आउटसाइडर है जिसको आपने लेट गो किया है, वो क्रोध वाली और बहुत ही निगेटिव ऊर्जा आपके तरफ ये भेजते हैं। इनमें कोई ऐसी फीमेल भी है जो आपके पर्सन की कार्मिक रही है, ठीक है, ये आपको कंफ्यूज करती है। ये प्रॉपर तरीके से ये जो फीमेल है ये आपको कंफ्यूज करती है बहुत ज़्यादा। ये देखिए, आपके पर्सन के वर्क प्लेस से हो सकती है ना, आपके पर्सन के रिलेटिव में मुझे बहुत ज़्यादा क्लोज नज़र नहीं आ रही है, लेकिन रिलेटिव में हो सकती है। और ये सब जो मिलकर कर रहे हैं, जो आपके आसपास का कोई व्यक्ति और ये साथ में मिले हुए हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत रहस्य है इसमें, आपको लगेगा कि ये कैसे मिल सकते, नहीं, आपके फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो स्पिरिचुअल है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रहा है। ये बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है, ठीक है, ये जो व्यक्ति है बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है, ये सबको मैनिपुलेट करके रखा है, यहाँ तक के किसी ऐसे व्यक्ति को भी इसने मैनिपुलेट कर दिया है। ये किसी निगेटिव क्रिया में ना, जैसे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये कुछ कंट्रोल करने वाली ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। ये किसी ऐसी चीज़ से कुछ सीख रहे हैं ये, या इनको कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ है अभी रिसेंटली, इसने करके भी देखा 2 से 3 बार, 2 से 3 लोगों के ऊपर इसने कुछ ना कुछ काली क्रिया, तंत्र क्रिया की है। और जैसे कि मैंने कहा कि ग्रुप में कर रहे हैं ये व्यक्ति। और मुझे जो ये नज़र आया वो है एक ऐसा व्यक्ति जिससे आपने कभी कुछ पूछा हो, कुछ सीखा हो, और ये व्यक्ति वो नहीं है जो आपको नज़र आए हैं, लोगों को नज़र आते हैं, मुखौटा है, इस व्यक्ति के अंदर मुखौटा है, और ये और भी लोगों को आपके तरफ भेजते हैं, आपको ट्रिगर करने के लिए, आपको इरिटेट करने के लिए। इसको ऐसा लगता है कि आप एक मदरली फिगर हैं, आप बहुत इमोशन में आके इनको शायद अपनी जो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, या जो आप ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, या जो भी ओरिजिनलिटी है जो आप, मुझे ना यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ तो आप क्रिएट कर रहे हैं, तो जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो किसी भी प्रकार से इस व्यक्ति को मिल जाए। और ये क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी कार्य में आपको बाधा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले 2 ऑफ सोर्स आपको कंफ्यूज कर देते हैं। दोनों ही कार्ड कंफ्यूजन का है। आप सक्सेस हैं, आप सफल हैं, लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश ये व्यक्ति कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस व्यक्ति के लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है। ये दोनों ही स्थिति में बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से ये गुजर रहे हैं। हो सकता है कि ये आपकी सक्सेस को बहुत ही बुरी नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि आपको सफलता मिल रही है और आपके जैसे 2 ऑफ सोर्स की ऊर्जा हट रही है, आपके आंखों पे पड़ी हुई पट्टी जैसे हट रही है, आपके पर्सन के मतलब ना, इन लोगों ने मिलकर आपके एक क्षेत्र पर नहीं किया है, 3 क्षेत्र पर किया है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ,
और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, और वो चीज़ें अब हील्ड हो रही है। आप एक बहुत खूबसूरत कनेक्शन में एंटर कर रहे हैं, रियूनियन हो रहा है, मैरिज हो रहा है किसी की मैरिड लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर हो रही है। और आप, सबसे अच्छी बात है, आप बैलेंस में आ गए हैं, क्वीन या किंग की ऊर्जा में आ गए हैं। आप निगेटिव चीज़ों से बाहर निकलना सीख गए हैं। इससे पहले बहुत सारे जो है ना, यहाँ पर देखिए सोर्स आपके पीठ पर डाले गए हैं, इतनी ज़्यादा वेदना आपको दी गई है। आपकी संवेदना, मतलब आप इतने संवेदनशील व्यक्ति हैं, लेकिन आपको इतनी वेदना दी गई है जिससे कि जैसे इंसान टूट जाए, लेकिन आप टूटे नहीं, आप फिर से उठे हैं। और आप जैसे ही उठे हैं, ये जो सोर्स है इन सभी के तरफ बैकफायर स्वयं आपके एंजल्स यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि जब आप उठेंगे ना, जब आप यहाँ से उठ रहे हैं, जो इन्होंने किया है, जब आप यहाँ से उठेंगे तो सारे सोर्स जो है जहाँ से आए हैं वहीं पे वापस बैकफायर हो जाएंगे। तो हमेशा मोटिवेट रहिए, कभी भी निरस्ता मत रखिए, क्योंकि जब आप 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा में जो आप को मतलब गिराने की कोशिश हुई है, आप जब उठेंगे ना तो वो सोर्स उनके तरफ अपने आप बैकफायर हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। जो भी क्रिया इन लोगों ने की है या करवाई है वो उन्हीं की तरफ बैकफायर हो जाएगा। आप बैलेंस रहेंगे और यही सारी चीजें इनके कर्म का फल होगा। और ये चीज अभी इस न्यू मून से फुल मून के बीच में इनको इनके बुरे कर्म का फल बिल्कुल मिलने वाला है। आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, आपके लव्स वन, आपकी फैमिली मेंबर सुरक्षित है। क्योंकि यहाँ पर स्वयं देखिए जस्टिस का कार्ड आया है, स्वयं शनिदेव जी महाराज जी आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, जिसने भी आपकी तरफ साइकिक अटैक भेजा है या जिसने भी आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश की है, हर एक स्थिति में हर एक तरफ से उनके तरफ वो चीज़ें वापस बैकफायर की जा रही है। यहाँ पर कोई प्रेग्नेंट, कोई यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे आपके शत्रु के तरफ से कोई ऐसी फीमेल है जो प्रेग्नेंट है। ठीक है, और इन लोगों ने जो कुछ भी आपके साथ किया है, अब इनमें से कुछ लोगों को ये भय सता रहा है, ये डर सता रहा है। देखिए जब व्यक्ति इस तरीके की चीज़ें करते हैं ना, करने के समय में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि खुद के जब कांच के होते हैं ना, कांच के डोर, तो दूसरे की तरफ पत्थर नहीं उछालना चाहिए। इन लोगों ने उछाल दिया है और कहीं ना कहीं इनको अब डर सता रहा है, क्योंकि जो चीज़ें आपके साथ इन लोगों ने की है वही चीज़ें इनके साथ वापस बैकफायर हो रहा है। आपके कॉन्फिडेंस को लो किया गया था, आपके कॉन्फिडेंस को दो लोगों ने मिलकर यहाँ पर लो किया है, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाले, बहुत ज़्यादा जेलस लोग हैं। आर्कएंजल जामुल जी ने यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। और इनमें से कई लोगों का दिल यहाँ पर दुख रहा है, क्योंकि इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, इनके जो सत्य है वो उजागर हो रहे हैं। ये किस ऊर्जा में है, आपने देखा होगा, मैंने एनर्जी कार्ड लिया तो किस तरीके से ये किस ऊर्जा में है और इनका दिल क्यों दुख रहा है, क्योंकि आप एक हीलर के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। जो व्यक्ति अपने आप को हीलर कहते हो, कोई ऐसा व्यक्ति, वो तंत्र क्रिया करते हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके तरफ ये ऊर्जा भेजी थी वो उसकी तरफ बैकफायर हो गया है। आपके थ्रोट चक्रा से ये व्यक्ति जेलस है। ये व्यक्ति चाहे सामने में कितना भी दिखाए कि बहुत पॉजिटिव है, बिल्कुल भी नहीं है। आप देख पा रहे होंगे आर्कएंजल राफेल जी यहाँ पर आपके हार्ट चक्र को हील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको दुख मिला है, उन दुख से आप सीख कर निकले हैं। और जैसे मैंने कहा, इनमें से बहुत लोगों के लाइफ में 13 दिनों के अंदर जिनकी ऐसी ऊर्जा हो जाएगी कि इनका पूरा धन जो है खाली हो जाएगा। ये बहुत क्लियर है। और किसी ना किसी के लाइफ में हार्ट ब्रेक, ठीक है, ब्रोकन हार्ट, बिल्कुल ऐसा कुछ स्थिति होगा जिससे दिल दुखेगा इनको। और आपके लाइफ में डोर टू रोमांस, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर होते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से इन लोगों ने रहस्य बनाकर रखा था, क्योंकि एक ही स्थान से तो नहीं आ रहा है, इसलिए आपको समझ में भी नहीं आया होगा। कोई आउटसाइडर फीमेल भी है जो आपके पर्सन और आपके कनेक्शन को, आपके सोल फैमिली मेंबर के साथ जो कनेक्शन है उससे भी ये जेलस है फीमेल। इसको भी इसके बुरे कर्म का फल मिलेगा, क्योंकि देखिए फैमिली कार्ड आ गया। जय भोले बाबा, माता पार्वती जी। इमोशनल सपोर्ट, आपके फैमिली मेंबर को आपने इमोशनल सपोर्ट दिया है, या आपके फैमिली मेंबर ने, आपके जो सोल फैमिली मेंबर है उन्होंने आपको इमोशनल सपोर्ट दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं शिव परिवार जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई। देखिए सबके लिए अलग अलग ऊर्जा हो सकती है। आपके लिए स्वयं जो
इमोशनल सपोर्ट आ रहा है वो सावन के माह में, ठीक है, वह शिव शक्ति परिवार से आ रहा है। भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा, शिव परिवार की विशेष कृपा पर बनी हुई है। और भैरव जी देखिए, आर्कएंजल जामुल जी आपके कॉन्फिडेंस को जो है बढ़ा रहे हैं, आपके मणिपुर चक्र को हील कर रहे हैं। और भैरव जी महाराज जी जो भी निगेटिव तंत्र क्रिया हुई है उससे आपको बाहर निकाल रहे हैं। अद्भुत ऊर्जा है। माँ काली माता जी का हम कार्ड लेंगे। देखिए, माँ काली माता जी भी आपको कुछ बताना चाहती हैं। आपको ये बताना चाहती है माँ काली माता जी, माँ दुर्गा माता जी के रूप स्वरूप में आप उनकी पूजन पाठ करते हैं, तो माता जी आपको ये बताना चाहती हैं कि जो कुछ भी आपके तरफ किया गया ना, उससे पहले आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया गया था। बहुत क्लियर है, कुछ ऐसे तंत्र क्रिया किए गए थे कि आप ना धन अर्न कर पाए, ना ही आप अपनों को समझ पाए, और ना ही आप राइट पाथ पर, स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ पाए। इससे पहले हो सकता है आपने किसी से हीलिंग लिया हो, या किसी ने आपको फ्री में हीलिंग दिया हो कभी भी, या कुछ कार्य आपने फ्री में करवाया हो, ठीक है। इसके पीछे का कारण था, इस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा खींचने की कोशिश की। मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज रिसीव हो रहा है, कोई भी चीज़ फ्री में मत लिया कीजिए, ठीक है। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, हीलिंग तो कभी भी नहीं। और ये व्यक्ति हीलिंग के नाम पर हो सकता है, या कोई रेमेडी के नाम पर आपकी ऊर्जा को इसने खींचा और स्टक किया है। बहुत क्लियर मैसेज है। माँ कमला देवी, श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। अद्भुत ऊर्जा है, ठीक है। अब आपके लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ आ रहा है, और इनके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइस आ रहा है, ठीक है। टेक डिवाइन गाइडेंस, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलने वाला है, और ये आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है। टेक डिवाइन गाइडेंस। आप प्रे कीजिए श्री हनुमान जी बाबा जी से। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप 7 टाइम सुन सकते हैं। रीडिंग देखने के बाद आप डेली श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, आपको गाइडेंस जरूर मिलेगा। गेन ट्रू नॉलेज, आपको कहा जा रहा है कि इससे पहले हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पर सीखने की बात की ना, तो वो सीखने के नाम पर आपने कुछ नहीं सीखा हो, यहाँ पर आपको सिखाया ही नहीं गया हो, कुछ चीज़ें आपने जरूर लर्न किया है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो आपको कहा जा रहा है गेन ट्रू नॉलेज, अब सच्चा ज्ञान आपको प्राप्त होगा यहाँ पर, क्योंकि भांति भांति के लोग हैं ना, हर प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, पांचों उंगली बराबर नहीं होते। रेमेडी आपके लिए है, आप हमेशा आभारी रहिए अपने परमात्मा जी पर, जो आपके गुरु हैं, जो आपके टीचर। अब जो आपका आत्मा कहता है ना कि मुझे इनसे ज्ञान मिलता है, वही आपके टीचर हैं, वही आपके मेंटोर हैं। भले ही आपने उनसे कुछ नहीं सीखा है, ठीक है, लेकिन वही आपके मेंटोर हैं। और यहाँ पर ऐसा भी मुझे लग रहा है कि किसी के अंदर थोड़ा सा ईगो है, तो उसे छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। किसी के लिए स्पेशल मैसेज है। अगर आपके अंदर थोड़ा भी ईगो या क्रोध है, उसे आप तुरंत लेट गो कर दीजिए, बर्न कर दीजिए, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें आपको आगे बढ़ाने के लिए ही किया गया है। आपको दैवी एक रूपता समझ में आया है कि परमात्मा जी एक हैं, परमात्मा जी तक पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते हैं, और हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा आत्मिक परस्पर संबंध है। और ये कर्म कार्य कारण भाव, आपके जो कर्म है वही आपको रास्ता दिखाएंगे। कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो कर्म, मैं हमेशा ये मानती हूँ कि शनिदेव जी हमें हमारे कर्म के अनुसार जो फल देते हैं, ठीक है, और वो एक मेंटोर के रूप में, एक टीचर के रूप में हमें बताते हैं कि हमें कभी कभी अपनों में छिपे हुए शत्रुओं को भी पहचानना पड़ता है, और आउटसाइडर भी, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट को हमें पहचानना पड़ता है, जो पहचानने की शक्ति हमें शनिदेव जी महाराज जी से प्राप्त होती है। चाहे आप इसे किसी भी तरीके से देखिए, मैं अपने पर्सनल लाइफ में भी और बहुत लोगों की लाइफ में मैंने यही देखा है कि जैसा हम कर्म करते हैं, कभी कभी हम समझ नहीं पाते उन चीज़ों को, जो हमारे साथ हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है, वो हमारे भले के लिए है। लेकिन हमारे परमपिता परमात्मा जी हमेशा, उनका आशीर्वाद हमेशा, वो हमें ज्ञान जो है प्रोवाइड करते हैं, और हम उसे उस वक्त में समझ नहीं पाते, लेकिन बाद में हमें समझ में आता है कि ये क्षेत्र मेरे लिए नहीं था, ये क्षेत्र मेरे लिए सही था, इसीलिए वो बदलाव आया। ये घर मेरे लिए नहीं था, वो घर मेरे लिए बेहतर है, इसलिए वो चीज़ें नहीं हुई, ठीक है। ये व्यक्ति मेरे लिए सही नहीं था, इसलिए इससे मेरी फ्रेंडशिप टूट गई। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे अंदर, आत्मा में तो बदलाव होता ही है, आउटसाइडर भी होता है। तो
मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने गुरुदेव जी को, अपने इष्ट देव जी को ही आप गुरुदेव जी माने, और उनकी कृपा से जो भी आपको मेंटोर मिलेंगे उनकी आप रेस्पेक्ट कीजिए, उनके आभारी रहिए। लेकिन आपने जहाँ से भी जो भी सीखा है उनके भी आभारी रहिए, भले ही डिस्टेंस में रहिए। उनके लिए कभी भी कुछ गलत मत सोचिए, क्योंकि क्या होता है कि वो उनके कर्म हैं, है ना, ये आपके कर्म हैं। उन्होंने जो किया उनके कर्म का फल उनको मिलेगा, लेकिन आपने जो किया, हमें हमेशा अपने बड़ों का, जैसे कहते हैं ना कि भले ही डिस्टेंस में रहिए लेकिन रेस्पेक्ट करते रहिए, और मन से रेस्पेक्ट रखिए, भले ही डिस्टेंस आपने कर लिया। दूसरा, कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं हमारे रिलेटिव में जो ऐसे रहते हैं, कार्मिक रहते हैं, जिन्होंने सारी चीज़ें की है, तो उनसे भी आप डिस्टेंस कर लीजिए, लेकिन उनके लिए अपने मन में किसी प्रकार का द्वेष और गलत मत सोचिए, क्योंकि यहाँ से फिर कर्मा आपका कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके कर्मा साइकिल जो है ना वो क्लीन हो गया है, वो समाप्त हो गया है। तो अब फिर से उनके साथ, उनके बारे में ऐसा सोच के आप अपना कर्म मत बिगाड़िए, है ना, क्योंकि कर्म जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलेगा हमें भी। तो जितना हो सके उतना गुड कर्मा कीजिए, जितना हो सके उतना लोगों की मदद कीजिए। आपके जैसे लोग जैसे स्थिति में आप पहले थे, आज आपकी स्थिति काफ़ी उच्च है, स्पिरिचुअल आप समझ सकते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हुई होंगी, आप स्पिरिचुअल यात्रा में थे तो, जो स्लिप पैरालिसिस होता है ना, आप सोए रहते हैं, कुछ आवाज़ें आती है, उठ नहीं पाते हैं, जब हम अपने परमपिता परमात्मा जी को स्मरण करते हैं तब हम जागते हैं। ऐसी चीज़ें किसी के साथ हो रही, आप उनकी हेल्प कर दीजिए, आप उनको बता दीजिए अपना अनुभव, ठीक है। या आपका कोई ऐसा चैनल है तो आप उसमें भी शेयर कर सकते हैं, अपनी सच्ची भावनाएं, अपने सच्चे अनुभव शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप सत्य के करीब रहेंगे, जितना ज़्यादा आप सत्य बोलेंगे, जितना आप दृढ़ रहेंगे, उतना ही आप परमपिता परमात्मा जी के करीब रहेंगे, और परमात्मा जी की कृपा आप पर सदैव बरसती रहेगी। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।